नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिम के इस यूट्यूब चैनल पर मैं भगत सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको सामान्य हिंदी पढ़ाऊंगा। सामान्य हिंदी जो कि वर्तमान में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, चाहे आईएएस ले लो, चाहे आरएस हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी अपना अहम स्थान रखती है। और जिस जिस भी व्यक्ति का चयन हुआ है वो सामान्य हिंदी के माध्यम से हुआ है। और सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो सामान्य हिंदी के ये जो बिंदु हैं, इन सभी बिंदु में ही पूरा का पूरा सिलेबस है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्हीं में से पूछा जाता है। चाहे पटवार का सिलेबस ले लो तो भी इसमें हिंदी भाषा का सामान्य परिचय पूछा जाता है। संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, शब्द विचार है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, विराम चिन्हों का सामान्य प्रयोग, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे अन्य स्टेट की कितनी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में इनसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। अब आप और हम सभी यहाँ बैठकर इस YouTube चैनल के माध्यम से सामान्य हिंदी जो पढ़ेंगे उनमें से पहला बिंदु हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। इस बिंदु के अंतर्गत हम हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी शब्द की उत्पत्ति और इसके साथ साथ हमारे जो भारतीय संविधान में हिंदी के बारे में जो दे रखा है कि किस अनुच्छेद में क्या है जो, और इसे ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हर बार जितनी प्रतियोगी परीक्षा हुई है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का उल्लेख है। तो ये सभी परिचय हम इस पहले वाले बिंदु में करेंगे। इसके बाद हम दूसरे वाले बिंदु में व्याकरण का सामान्य परिचय करेंगे। और जो व्याकरण का सामान्य परिचय के अंतर्गत तो हम इस विधि से पढ़ेंगे ताकि हमारे ये जो शेष बिंदु हैं वो सामान्य रूप से हम वहां समझ लेंगे। और अब अगर आगे देखा जाए तो वर्ण विचार, ये जो वर्ण विचार है ये जितने भी, चाहे पटवार ले लो, रीट ले लो, उन सभी में कम से कम 2 या 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और सरल तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। और ताकि हम इस विधि से सरल तरीके से ऐसा पढ़ेंगे ताकि हम कभी भी भूले नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, इनको समझेंगे। तो वर्ण विचार में जहां हमें पढ़ना है स्वर है, व्यंजन है, इनको हमें वर्ण विचार में पढ़ेंगे। इसके बाद जो चौथा बिंदु है संधि व संधि विच्छेद, ये जो बिंदु है संधि व संधि विच्छेद, ये बिंदु सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस बिंदु में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड ले लो चाहे सेकंड ग्रेड ले लो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी विषय में इन दोनों बिंदु से कम से कम पांच प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप यहां देख लो संधि व संधि विच्छेद, इससे पटवार और रीट, ग्राम सेवक, इनमें संधि व संधि विच्छेद के 5 प्रश्न कम से कम पूछे जाते हैं। अब आगे समास से भी प्रश्न आते हैं। हम इसके बाद हम समास पढ़ेंगे, समास के बाद उपसर्ग पढ़ेंगे, उपसर्ग के बाद प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ने के बाद शब्द विचार पाएंगे और शब्द विचार के अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम आदि जो शब्दों का निर्माण करने के लिए जिनका उपयोग होता है उन सभी का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। इसके बाद विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे, विराम चिन्ह का सामान्य परिचय, इन सभी बिंदु के माध्यम से हम सामान्य हिंदी इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। और साथ साथ में आपको ये बात बता देना चाहूँगा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो या हमारे जो कक्षा 9, 10, 11, 12 इनके अंतर्गत जो व्याकरण के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी इसी में कवर हो जाए। तो आज हम पहला बिंदु हिंदी भाषा का सामान्य परिचय स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक हमने चयन किया है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय प्राप्त करने से पहले आज हम भाषा शब्द का परिचय पहले कर लेते हैं। भाषा शब्द, भाषा संस्कृत के भाष से व्युत्पन्न हुआ है
बास धातु का अर्थ है प्रकट करना, अर्थात हम अगर भाषा शब्द का परिभाषा अगर देखें तो होगा, भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि अगर मनुष्य अपने विचारों को से समक्ष रख रहा है, जिस माध्यम से रखता है वह भाषा है। इसी भाषा के तीन प्रकार हैं, मौखिक, लिखित व सांकेतिक। इन तीन प्रकार में से मौखिक, जब हम आपस में विचार व्यक्त करते हैं, बोलकर समझते हैं, वो मौखिक प्रकार कहलाता है। लिखित में लिपि के माध्यम से लिखा जाता है, वो कहलाता है लिखित रूप। मौखिक व लिखित ये दोनों सामान्यतः सभी प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन जो सांकेतिक है वो संकेतों के माध्यम से जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह सांकेतिक प्रकार कहलाता है। जिस प्रकार हमने देखा होगा, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी चिन्ह है, जैसे कि ऐसा चिन्ह हमें कहीं पे मिलता है, अगर कहीं पर भी हमें ये चिन्ह मिलता है तो ये सीधा संकेत किसी और विभाग की ओर कर रहा है, चिकित्सा विभाग की ओर करता है। ऐसे ही इन संकेतों के माध्यम से हम पता चलता है, तो ये सांकेतिक प्रकार कहलाता है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को माना गया है। हिंदी भाषा बहुरूपी परिवार की भाषा है। विश्व में कुल 3500 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं को 13 भागों में बांटा गया है। इन 13 भागों में से सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो है बहुरूपी परिवार। इस सब से ही पता चलता है कि भारत और यूरोप के क्षेत्र में जो भाषा परिवार जिसका उपयोग किया जाता है वो बहुरूपी परिवार कहलाता है। ये बहुरूपी परिवार विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। अगर आगे हम देखें, हिंदी का विकास क्रम जो है संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है, और यह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ही हिंदी भाषा कहलाती है। ये क्रम जो है 1000 ईस्वी के आसपास रहा है। हिंदी का विकास क्रम, हिंदी के विकास क्रम में हम देखें अगर, तो सबसे पहले इन जो भारतीय आर्य भाषा है इनको 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका समय रहा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, जबकि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक रहा है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय 1000 ईस्वी से लेकर अब तक रहा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को उस समय संस्कृत के रूप में जाना जाता था। संस्कृत के उस समय 2 रूप प्रचलन में थे, एक तो वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईसा पूर्व तक प्रचलन में थी, और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक प्रचलन में थी। और इसके बाद जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा क्रम रूप से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में जानी जाती है। पाली को प्राकृत प्रथम भी कहते हैं। पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक रहा है। प्राकृत भाषा का समय 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रहा है, जबकि अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक रहा है। उस समय जो हमारी हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह अपभ्रंश की, जो कुछ विद्वान अपभ्रंश के 27 वेद मानते हैं, उन 27 वेदों में से केवल 3 वेद ऐसे हैं जिनसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। वो अपभ्रंश हैं शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी, और इन्हीं से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, जो हमारे हिंदी की उपभाषाएं हैं, उन हिंदी की उपभाषाओं को विद्वानों ने, जो भाषा विद्वान है, उन्होंने निम्न भागों में बांटा है: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी
का विकास अर्धमागधी से हुआ है, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से, और पहाड़ी हिंदी का विकास शोरसेनी से, और बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया। अब जो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी का जो उल्लेख है, इसमें अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी भाषा का विकास के लिए समय समय पर राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा, और इसी गठन के तहत समय समय पर अनेक हिंदी भाषा के आयोग गठित हुए हैं। और जब भारतीय संविधान सभा हो रही थी तो 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के कारण ही 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम सब हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। हाँ, एक बार एग्जाम में बार प्रश्न पूछा भी जाता है, और हम सभी विद्यार्थियों को एक दिक्कत भी आती है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं है। हमारे संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा है ऐसा उल्लेख कहीं भी नहीं है। हाँ, ये जरूर उल्लेख है कि हिंदी राजभाषा है, और हिंदी के विकास के लिए, विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए, तथा यूएनओ में हिंदी भाषा को जोड़ने के लिए हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसी के तहत प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी को 1975 को इंदिरा गांधी के सहयोग से नागपुर में आयोजित हुआ। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, जिसमें यह बताया गया है कि संसद में जो लोकसभा अध्यक्ष है, ये निर्णय करेगा कि वह जो संसद सदस्य हैं वो किस भाषा में अपना वक्तव्य रखें, चाहे वो अंग्रेजी में, हिंदी या मातृभाषा में रख सकते हैं। ये सब डिसाइड लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उसी प्रकार अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, और इस समय जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसका निर्णय उस विधानमंडल के अध्यक्ष करते हैं। धन्यवाद। आज की हमारी क्लास इतनी ही रही है, और मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।